अब तक तो फिर भी संसार में कुछ मंगल दिखाई दे रहे हैं माँ, परंतु वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि पश्यति। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये थोड़े बहुत मंगल जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो सत्संग कथा आदि हो रहे हैं, धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएंगे। आज वृंदावन में आपका इतना सम्मान हो रहा है, धन्य है ये ब्रज वसुंधरा, जहां आज आप नवयुवती बनकर के नृत्य कर रही हैं, जहां कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान हो रहा है। भक्ति मैया कहती है नारद जी, यदि इस कलयुग में इतने दुर्गुण थे तो भगवान ने इस कलयुग को दंडित क्यों नहीं किया, इसे कोई दंड क्यों नहीं दिया, और कदाचित भगवान इसकी उदंडता को सहन कर रहे हैं तो महाराज परीक्षित ने इसे दंड क्यों नहीं दिया, भगवान इसकी उदंडता को क्यों सहन कर रहे हैं, भगवान को तो कम से कम इस कलयुग को दंड देना चाहिए था। नारद जी कहते हैं माँ, यदि आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं आपसे बताता हूँ कि जब गोविंद इस धराधाम पर अपने लीला संपन्न करके परम धाम को चले गए, उसी दिन से कलयुग ने इस धराधाम पर अपने पांव जमाने प्रारंभ कर दिए थे। महाराज परीक्षित जब कलयुग को मारने के लिए आए, कलयुग परीक्षित जी के चरणों में आकर के गिर गया। महाराज परीक्षित परम वैष्णव हैं, इसलिए कलयुग के में असंख्य दोष होते होने पर भी एक बढ़िया गुण उन्हें दिखाई दिया। बस इसी बढ़िया गुण पर परीक्षित जी बीज गए और उन्होंने कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया, उसे मारा नहीं। भक्ति मैया ने कहा नारद जी, ऐसा कौन सा गुण था कलयुग में कि महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में रहने दिया, मारा नहीं। नारद जी महाराज कहते हैं मां, सबसे बढ़िया गुण था यत् फलम नाप्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तप करने से, समाधि लगाने से, यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, पर कलयुग में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में तो केवल अपने घर में बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से करो और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नरे पावई भरता। कलयुग तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, वही फल कलिकाल में केवल हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। यही विशिष्ट गुण परीक्षित जी महाराज को पसंद आ गया और महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिया। पर जैसे ही ऊसर भूमि में कितना भी बढ़िया से बढ़िया बीज डाल दो पर वो बेकार ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार से इस कलयुग के कलुषित वातावरण में
इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी लुप्त प्राय होता चला जा रहा है। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। भागवत से अर्थ कैसे प्राप्त होगा इस पर सभी की दृष्टि है, चाहे वह वक्ता हो चाहे श्रोता। श्रोता भी यही कहता है, महाराज बढ़िया से मेरा कारोबार चलने लग जाए, बढ़िया से मेरी फैक्ट्री चलने लग जाए, मेरे घर में बेटे के यहाँ बहुरानी के पोता हो जाए तो एक भागवत हमारी ओर से। और वक्ता की भी यही दृष्टि है, परंतु हमारे सूत जी महाराज कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को यदि ठीक से समझ लिया जाए तो जीवन में कुछ प्राप्य है। जीवन में फिर उसे किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। एक बार भागवत के अर्थ पर दृष्टि चली जाए, एक बार भागवत के धर्म को, अर्थ को अच्छे से समझ लिया जाए, उसे अपने व्यवहार में उतार लिया जाए, क्योंकि भागवत तो कल्प वृक्ष है। इसके पास नीचे बैठ करके जो मांगोगे वही प्राप्त हो जाएगा। किसी को धन चाहिए तो धन की प्राप्ति हो जाएगी, किसी को वैभव चाहिए तो वैभव की प्राप्ति हो जाएगी, किसी को पुत्र चाहिए तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, किसी को ऐश्वर्य चाहिए तो ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। और कोई अपनी भागवत के द्वारा अर्थ सिद्धि करना चाहे तो ठाकुर जी की कृपा से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके निर्धन हो। सुखदेव जी महाराज जैसे निष्काम संतों का परम धन है श्रीमद् भागवत। इसलिए तो कहा है कि यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णवों का परम धन क्या है? भगवान नाम। भगवान का नाम ही वैष्णवों का परम धन है। परमहंसों की संगीता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, ये उस सभी चीजों को पूर्ण कर देता है। नारद जी महाराज जब मुक्त कंठ से वर्णन करने लगे, नारद जी महाराज भक्ति मैया को जब समझा रहे थे, भक्ति मैया नारद जी के वचनों को सुनकर के गदगद हो गई और नारद जी से कहती है, नारद जी आज मेरे अनंत जन्मों का भाग्योदय हो गया है कि आज मुझे आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त हुआ है। आज नारद जी की महिमा स्वयं भक्ति मैया अपने मुख से गा रही है। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलये ध्रुव पद्म पिया तो यद कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति मैया कहती है, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आपकी जय हो, क्योंकि आपके वचन पर विश्वास करके कयाधु नंदन प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि बन गए। आपकी कृपा से ही 5 वर्ष के बालक ध्रुव जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया और आज भी आकाश में ध्रुव तारे बने हुए चमक रहे हैं। नारद जी महाराज आज एक दृष्टि आप मेरे बालकों पर भी डाल दें तो इनका भी कल्याण हो जाएगा। बाबा मेरे पुत्रों पर भी आप कृपा कर दो। नारद जी महाराज कहते, माँ आप क्यों दुखी हो रही हैं? जिन प्रभु ने कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी वो प्रभु कहीं चले थोड़े गए। से कृष्ण क्वापि नो गतः
माँ वो कहीं गए नहीं हैं, आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। इसलिए आपको माँ किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति मैया कहती है तो फिर मैं क्या करूं? तो नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यति। माँ आप तो गोविंद के पाद पद्मों का ध्यान करो, दुख तो अपने आप भाग जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। भगवान श्री हरि का चिंतन समस्त विपत्तियों से जीव को मुक्त कर देता है। इससे माँ आप तो केवल गोविंद का स्मरण करो, दुख तो अपने आप भाग जाएगा। और भक्ति मैया से नारद जी कहते हैं ब्रज की नंद लाला राधा जू की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज जब तेरा नाम लिया। ढल गया अमृतमय विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाई उसे जिसे तूने थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी। जब तेरे गोकुल में
जब तेरे गोकुल में धाम लिया उड़ गया जिसे तूने थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। ओ नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुने प्यारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए ब्रज के नंद लाला राधा झुके सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम। बोलिए भक्त वत्सल। भक्ति महारानी जहाँ भगवान को बुलाती हैं, भगवान वहीं अपनी प्राण प्रिया के पीछे दौड़े दौड़े चले आते। इस प्रकार नारद जी महाराज भक्ति की बड़ी महिमा गा रहे हैं। अब नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास किया और ज्ञान और वैराग्य के पास जाकर के देवर्षि नारद ने बड़े उच्च स्वर से वेद मंत्रों का के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद सने सने सुना दिए पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया फिर भी लाभ नहीं हुआ। तो गीता पाठेर मुहु मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया। एक बार थोड़ी सी चेतना आई है, पुनः मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब नारद जी महाराज को चिंता होने लगी। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान खड़े हो जाओ, अरे वैराग्य उठो। नारद जी महाराज ने अनेकों प्रयास किए पर सफलता नहीं मिली। अब नारद जी महाराज को चिंता होने लगी कि मेरे तो औषधालय में
जितनी चूरन चटनी थी वो सारी की सारी चटा दी, पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। अब कौन सी दवा लाई जाए? उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ने नारद जी को दिशा निर्देश किया, नारद जी आप उद्यम करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी महाराज ने पूछा तो मैं क्या करूं? आकाशवाणी कहती है कि एत दर्थ तु सत्कर्मः सुरर से तुम समाचारः। नारद जी महाराज आप सत्कर्म कीजिए तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, इनकी बीमारी सदा सर्वदा के लिए ठीक हो जाएगी। आप सत्कर्म करो और सत्कर्म कोई संत आपको बताएगा। नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात बिल्कुल गोलमाल करी है। अरे भाई, या तो संत का नाम ही बता देते या फिर दवा का नाम बता देते तो मैं दवा लेकर के आ जाता, पर आकाशवाणी ने बात बिल्कुल गोलमाल कही है कि सत्कर्म के बारे में संत बताएंगे। सूजी कहते हैं सौनकादिक ऋषि हो, नारद जी क्या अपने आप में कोई कम संत हैं क्या? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, चारों ओर इनकी गति है, पर जब आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो और संत बताएंगे तो नारद जी सत्कर्म के बारे में जानने के लिए संतों के पास में गए। छोटे मोटे संत तो नारद जी के सामने साहस ही नहीं कर पाए, और जो बड़े बड़े मठाधीश थे अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मौन धारण कर लिया। यदि कोई साधारण व्यक्ति बीमार हो जाए तो डॉक्टर उसका इलाज कर देंगे, औषधि बता देंगे, परंतु यदि कोई डॉक्टर स्वयं बीमार हो जाए और वह भी कोई विशेषज्ञ डॉक्टर हो तो साधारण डॉक्टर तो साहस ही नहीं करेगा उसे दवाई बताने का। उसका साहस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं इतना विद्वान है, इतना जानकार है कि उसे कोई जल्दी से बता नहीं सकता। इसलिए संत मन में विचार कर रहे हैं कि हम नारद जी को क्या बताएं, क्योंकि नारद जी तो स्वयं परम संत हैं। नारद जी के सामने कोई ऐसे बोलने का साहस नहीं कर सकता है। तो छोटे मोटे संत तो इधर उधर हो गए, पर जो बड़े बड़े मठाधीश थे उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मौन धारण कर लिया और नारद जी से इशारे में कहा, महाराज आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब मौन खुलेगा तब बताएंगे। नारद जी महाराज को चिंता हो गई। नारद जी वहां विचार करते हैं कि मुझे श्रीधाम बद्रिकाश्रम चलना चाहिए, जहां मेरे प्रभु नर नारायण नित्य निवास करते हैं, मेरी समस्या का समाधान वहीं पर होगा। और ऐसा विचार करके नारद जी महाराज सीधे बद्रिकाश्रम में चले आए, और जैसे ही बद्रिकाश्रम में पहुंचे कि सामने से चारों भाई सनत कुमार आ रहे थे। सनत कुमारों को देखते ही नारद जी ने प्रणाम किया। सनत कुमार उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि नारद जी क्या बात है, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? तो नारद जी ने अपनी चिंता का कारण, अपनी समस्या सनत कुमारों के सामने रखी और कहा, भैया आपने मुझसे मेरी चिंता का कारण पूछा था, मैंने अपनी चिंता आपको सुना दी। अब आप बताइए कि जो आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में बताया था वो सत्कर्म कौन सा है? क्योंकि आप भी कोई साधारण नहीं हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक सनंदन और सनत कुमार, और ऐसे दिव्य महापुरुष हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना करने के लिए इनसे कहा तो इन्होंने इनकार कर दिया कि हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो बड़े होगे तो तुम्हें सृष्टि तो करनी पड़ेगी। अरे भाई बचपन से जब बड़े होते हैं तो विवाह होता है, परिवार बढ़ता है,
जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तो सनत कुमारों ने कहा पिताजी तो हम आज से नियम लगाते देते हैं कि आज के बाद हम 5 वर्ष के 6 वर्ष के कभी नहीं होंगे। नारद जी कहते हैं महाराज आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं पर देखने में 5 वर्ष के बालक के समान लगते हैं और आपका दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत्रिमोह मदान्धकारं न संविदायि तदो दैते विवेकः। नारद जी कहते हैं भैया एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों का भाग्योदय होता है तब जाकर के आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है, आप जैसे संतों का सत्संग लाभ मिलता है, आप जैसे संतों का दर्शन मिल जाए तो उससे लाभ क्या होगा? बोले विवेक की जागृति हो जाती है और जब विवेक का सूर्य हमारे हृदय में उदय हो जाता है तो अज्ञान का सारा अंधकार दूर हो जाता है। और इसी बात को हमारे गोस्वामी जी महाराज ने मानस में वर्णन किया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का लाभ उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्हें भगवान अपनी कृपामयी चुंबक से खींचकर के लाना चाहते हैं। नहीं तो 7 दिन की छुट्टी लेकर के घर में बैठे रहो, अन्य कार्यों में समय बर्बाद हो जाएगा पर एक क्षण का समय भी हमें सत्संग का प्राप्त नहीं होगा। नारद जी कहते हैं भैया आज आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हुआ, अब मैं आपके ही श्रीमुख से ये जानना चाहता हूँ कि सत्संग किसे कहते हैं। आपका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है, आप मुझे बताइए। सनत कुमार कहते हैं नारद जी इसका केवल एक ही उपाय है, ज्ञान और वैराग्य का वृद्धत्व दूर करने का, कि श्रीमद् भागवतालापः सैतु गीता सुखादिभिः। नारद जी आप श्रीमद् भागवत का वाचन करो तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, भक्ति महारानी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी महाराज कहते हैं लेकिन मैंने तो वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया, जब इन सब से कुछ नहीं हुआ तो केवल भागवत को सुनाने से क्या हो जाएगा। अनेक दृष्टांतों के द्वारा सनत कुमार जी ने समझाया। नारद जी दूध से ही घी निकलता है पर जो कार्य घी से हो सकता है वो दूध से कभी नहीं हो सकता। हमारे घर में कोई बहुत बड़ा कार्य है और घी में हम पूड़ियां निकाल रहे हैं और घी पूड़ियां निकालते निकालते घी समाप्त हो गया। किसी ने समझदार व्यक्ति ने कहा भैया कोई बात नहीं, घी समाप्त हो गया तो क्योंकि घी तो दूध से ही तो निकला है, घी समाप्त हो गया तो तुम इसमें दूध डाल करके और पूड़ियां सेक लो। तो क्या दूध डालने से पूड़ियां सिक जाएंगी? जो कार्य घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, यद्यपि घी दूध से ही निकला है। ऐसे ही शक्कर से बहुत बढ़िया मिठाई बन सकती है, पर कोई कहे कि भाई शक्कर गन्ने से ही तो प्रकट हुई है, गन्ने के रस से मिठाई बना लो।
यदि गन्ने के रस से मिठाई बनाएंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा जो शक्कर से बनी हुई मिठाई में स्वाद आ रहा है। ऐसे ही सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, नारद कि तुमने वेद सुनाए, उपनिषद सुनाया, गीता पाठ सुनाया, परंतु इन समस्त शास्त्रों का जो सार है, जो फल है, वो श्रीमद् भागवत है। नारद जी कहते हैं, पर भैया ये भागवत तो मैंने भी सुनी है अपने पिता महाराज से। इसमें श्रीमद् भागवत में जो कुछ भी वर्णन किया गया है वो वेदों की ही व्याख्या की गई है। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत को सुनाने से कैसे इनका कल्याण हो जाएगा। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी एक बात बताओ, आम का फल खाने वाला ये कहे कि आम का फल कितना मीठा है, पर इस फल को जिसने प्रकट किया है वो वृक्ष कितना मीठा होगा। और कोई फल को छोड़ करके यदि वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या उसे वह स्वाद प्राप्त होगा, वो रस उसे मिलेगा। वो रस तो उसे तभी मिलेगा जब वह फल का भक्षण करेगा, जब वो फल को खाएगा, क्योंकि वृक्ष का जो सारा सार है वो उस फल के रूप में प्राप्त होता है, तब हमें वह स्वादिष्ट लगता है, हमारा मन उससे तृप्त होता है। ऐसे ही भागवत में समस्त वेदों की व्याख्या है, परंतु श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का पका हुआ फल है। नारद जी ने कहा, तो महाराज ये बताइए कि श्रीमद् भागवत को हम कहां पर सुने। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी हमें तो सबसे बढ़िया जगह लगती है हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा के पावन पुलिन पर हरिद्वार में ये पावन सत्संग का शुभारंभ किया जाए। नारद जी ने कहा, तो महाराज अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से इस श्रीमद् भागवत संगीता को श्रवण करना चाहता हूं। परंतु एक प्रश्न उठता है कि यदि श्रीमद् भागवत की कथा ही करनी थी तो हरिद्वार का नाम क्यों लिया सनत कुमारों ने? बद्रिकाश्रम में भी तो कथा हो सकती थी। फिर बद्रिकाश्रम को छोड़ करके सनत कुमार जी हरिद्वार में क्यों आए? सनत कुमार सूत जी महाराज कहते हैं, ये आज की बात नहीं है, ये उस काल की बात है जब प्रायः लोग महाप्रयाण करने के लिए ही बद्रिकाश्रम जाते थे। पहले तो वहां कोई पहुंच नहीं पाता था, और कदाचित पहुंच गया तो वो इतना सिद्ध कोटि का हो जाता था कि संसार का उसे कोई भान ही नहीं रहता था, अपने शरीर की भी उसे सुध नहीं रहती। तो सत्संग का लाभ तो तब प्राप्त होता है जब दो चार व्यक्ति हों। यदि बद्रिकाश्रम ही श्रीमद् भागवत की कथा होती तो चार तो होते वक्ता और एक होता श्रोता, क्योंकि वहां तो जो जाते हैं वो सिद्ध कोटि के महात्मा बन जाते हैं, उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं, तो कथा सुनने के लिए कौन आता? तो चारों भाई सनत कुमार कथा सुनाते और नारद जी महाराज बैठ करके कथा सुनते। परंतु सनत कुमारों ने कहा कि नहीं नहीं, हम कथा हरिद्वार में कहेंगे, और हरि का जो द्वार है वो बिल्कुल मध्य की भूमि है। घर की देहरी पर दीपक जलाते हैं तो बाहर और भीतर दोनों ओर उजेला हो जाता है। यदि बाहर दीपक जलाएंगे तो केवल बाहर ही बाहर उजेला होगा, और भीतर जलाएंगे तो भीतर ही भीतर उजेला होगा। पर यदि दहली पर दीपक जला करके रख दिया तो भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाए। ऐसे ही हरिद्वार जो है वो हरि का द्वार है, बिल्कुल मध्य की भूमि है। यदि उच्च कोटि के महात्मा कथा सुनना चाहेंगे तो वो भी अपनी समाधि छोड़ करके थोड़ा नीचे उतर करके आ जाए, और संसारी लोग यदि भागवत कथा को सुनना चाहेंगे तो वो थोड़ा ऊपर की ओर चले जाए। तो मध्य का भाग हरिद्वार में चारों भाई सनत कुमार नारद जी के साथ में आए। सुंदर गंगा जी के किनारे पर नव कोमल बालुकम को
एकत्रित किया गया, व्यास मंच बनाया। वहां कोई गद्दा तकिया कुछ नहीं था, केवल गंगा जी का रेता, और उसी को इकट्ठा करके व्यास मंच बनाया। चारों भाई संत कुमार व्यास आसन पर विराजमान हो गए। नारद जी महाराज बैठ गए हैं। ऋषि मुनियों को जब पता चला कि सनत कुमार जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो जितने भी सिद्ध कोटि के महात्मा थे सभा में, मैं कहां पर बैठूं महाराज। सनत कुमारों ने कहा, देवी यहां जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं उन समस्त श्रोताओं के हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो जाती है, जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है। और जिस हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाती हैं, फिर उसे भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान उस भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। जब भक्त के हृदय में भगवान भक्ति को देखते हैं, तो अपना निज लोक वैकुंठ त्याग करके और भक्त के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। फिर भक्त चाहे जितना निकालने का प्रयास करे, फिर भगवान निकलने वाले नहीं। सूची महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब देव ऋषि नारद ने सनकादिकों से कहा कि भगवान आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, और भक्ति मैया किस प्रकार से पुष्ट होकर के नृत्य कर रही हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं भगवान, कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं, अथवा पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन हो सकता है? के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम। सनकादिक मुस्कुरा करके कहते हैं, नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, इसे तो छोड़ो, हम तो कहते हैं कि जिसने जीवन पर्यंत पाप के अलावा कोई दूसरा कर्म किया ही ना हो, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, दुष्टाचार में ही जिसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, ऐसा महापापी भी कदाचित जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर ले, और श्रवण करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, मरने के बाद भी यदि वह प्रेत भी बन जाए, पर किसी महापुरुष के द्वारा एक बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर ले तो वह परम पुनीत हो जाता है। कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते। नारद जी कहते हैं, महाराज आपने तो गजब कर दिया, जीते जी की छोड़ो, मरने के बाद भी यदि भूत प्रेत भी बन जाए और उसके निमित्त भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। क्या ऐसा संभव है? क्या आपके पास कोई प्रमाण है? सनत कुमार कहते हैं, हाँ हाँ नारद जी, हमारे पास एक बड़ा ही सुंदर इतिहास है कि अकृति कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी हम आपको एक बड़ा ही सुंदर इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर नगर था, और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही विशुद्ध
ब्रह्मवृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे। जैसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण देवता थे, उनके बिल्कुल विपरीत उनकी धर्म पत्नी थी, और नाम भी बड़ा विचित्र था, धुंधली। यथा नाम तथा गुण है, जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था। क्या क्या विशेषताएं थी धुंधली में? कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचे गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। वह धुंधली बड़ी भयंकर झगड़ालू, जब तक पड़ोसिन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता था। इतना खतरनाक स्वभाव, इधर से उधर चुगली करके आपस में लोगों को झगड़ा लगा देना या झगड़ा करा देना या स्वयं कर बैठना, ऐसा विचित्र उसका स्वभाव। पर ब्राह्मण देवता इतने सीधे साधे कि उससे भी अपना निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपति के मन में केवल एक ही दुख था कि कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर का त्याग करके वह ब्राह्मण वन को चला गया और वहां जाकर के एक वृक्ष की सघन छाया में बैठ करके रोने लगा। एक संत वहां से निकल करके जा रहे थे। जब ब्राह्मण पर संत की दृष्टि पड़ी, संत ने विचार किया कि इस एकांत वन में आंसू बहा रहा है, निश्चित रूप से ये भगवान के लिए रो रहा है। मुझे चलकर के इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। लगता है कि कोई जिज्ञासु है, भगवत प्रेमी है। और संत उस ब्राह्मण के समीप में आए, आकर के ब्राह्मण से पूछा, कथम रोदिसी विप्रः त्वं का ते चिंता बलीयसी वदतुम स्वत्मरमय्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है? अपने दुख का कारण हमें बताओ। जब संत ने इस प्रकार से सहानुभूति दिखाई तो ब्राह्मण ने संत के सम्मुख मुक्त कंठ से रोने लगा। वह ब्राह्मण चरणों में गिर गया और कहता है, महाराज अपनी बात आपको मैं क्या सुनाऊं? न जाने मेरे पूर्व जन्मों के पापों का उदय हो गया है कि मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो मेरे पूर्वज आंखों से आंसू प्रवाहित करते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें जल देने वाला कोई भी नहीं। मैंने घर में गाय पाली तो वो भी बंध्या हो गई। आज 6 वर्ष हो गए पर उसके कोई बच्चिया नहीं हुआ। मैंने एक वृक्ष लगाया पर आज तक उसमें एक फल नहीं लगा। ये सब मेरे पापों का ही तो कारण है। न जाने मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसका ये दुष्परिणाम है। महात्मा ने मन में विचार किया कि हम तो कुछ और सोच करके आए थे, पर ये तो बेटा के लिए रो रहा है। अब तो इसका कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा। संत ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्य तेज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, ये जो बेटा बेटा आप कह रहे हैं, ये बेटा बेटियों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये महान अज्ञान है, क्योंकि कर्मों की जो गति है वो बड़ी गहन है। इसलिए आप विवेक से काम लो और आपके मन में जो ये बेटा और बेटियों की जो वासना जागृत हो गई है, इसे अपने हृदय से निकाल दो, क्योंकि संसार में कोई बेटा नहीं और कोई बेटी नहीं। इससे सबसे अपने मन को हटा लो।
अरे ब्राह्मण देवता, तुमने तो इतिहास पढ़ा होगा, महाराज सगर के 60,000 बेटा हुए, पर कौन से बेटा से मुक्ति मिली महाराज सगर को? कपिल भगवान के आश्रम पे गए तो जलकर के स्वयं राख बन गए। भगीरथ ने मां गंगा को प्रसन्न करके गंगा जी को लेकर के आए। भगीरथ जब गंगा जी ने आकर के सगर के पुत्रों का स्पर्श किया तब उन्हें मुक्ति मिली। तो तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाएगा तो तुम्हें सुख मिल ही जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान, उपदेश देना मुझे भी बहुत आता है, आपका ये उपदेश मुझे नहीं सुनना है, मुझे तो बेटा चाहिए, बेटा। क्योंकि गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता है। घर में जब छोटे छोटे बालकों की किलकारियां गूंजती हैं तो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है, बड़ा आनंद आता है उस समय। पर आप तो महात्मा हैं, आप उस सुख को क्या जाने? इसलिए मुझे ये ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उपदेश तो मैं भी दे सकता हूं, मुझे तो बेटा चाहिए। और यदि आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा आपके चरणों में कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत ने सोचा कि अच्छा, हमने ब्राह्मण मृत्यु हाथ में ले ली, अच्छे चक्कर में पड़ गए। हमने तो सोचा था कि भगवत रसिक है, इसे कुछ समझाएंगे, पर इसे तो बेटा चाहिए। ब्राह्मण ने कहा लेकिन देखो राजन, हमने तुम्हारी माथे की रेखाओं को देखा है और उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है महाराज? कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। ब्राह्मण, तुम तो एक जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे माथे पर तो लिखा है कि 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान ही नहीं होगी। अब तो दूसरी बार ब्राह्मण ने इतनी जोर से सिर पटका और कहने लगा महाराज, मैं तो एक जन्म के दुख से दुखी था, आपने 7 जन्मों का हिसाब लगा करके मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया है। अब या तो मुझे बेटा दो, नहीं तो अभी आपके चरणों में अपने प्राणों का त्याग कर दो। महात्मा ने सोचा कि अब तो सामने समस्या आ गई है, कुछ ना कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा। और महात्मा ने एक आम का फल अपनी झोली से निकाला और ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण ये फल ले करके जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हें बड़ा ही सुंदर पुत्र होगा। अब तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया, नाचने लगा। वह महाराज बात बन गई, पर कोई नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे। महात्मा ने कहा 2-4 नियम तो पालने पड़ेंगे। अपनी धर्म पत्नी से कहना किसी से झगड़ा ना करे, किसी से मिथ्या भाषण न करे, झूठे मुख ना सोए। यदि ये 2-4 नियम पालन कर लिए तो बड़ा ही सुंदर पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण संत को प्रणाम करके वहां से चले गए और जैसे ही घर में घुसे, अरे देवी सुनती हो, देखो मैं कितना सुंदर स्वादिष्ट फल लेकर के आया हूँ, तुम जल्दी से खा लोगी तो हमारे घर में भी 9 महीने के बाद बेटा हो जाएगा। धुंधली ने जैसे ही सुना, धुंधली दौड़ करके आई, पर धुंधली ने तो कुछ और ही सोचा था। धुंधली ने तो सोचा था कि इतनी जोर से आवाज लगा रहे हैं तो शायद कहीं 9 लक्खा हार लेकर के आए होंगे। पर जब पंडित जी ने कहा कि महात्मा ने फल दिया है, इसे खा लोगी तो बेटा हो जाएगा, धुंधली मन में विचार करती है कि मैं ऐसे वैसे फल नहीं खाने वाली, मैं तो जो कार्य करती हूँ सोच विचार करके करती हूँ। धुंधली ने आत्मदेव जी से कहा, महाराज मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर के इसको फल को खा लूंगी। पंडित जी तो समझा बुझा करके फल देकर के वहां से चले गए।
अपने इष्ट मित्रों के पास बैठ करके उन्हें सुनाने लगे कि देखो भैया 9 महीने के बाद हमारे घर में भी बालक की किलकारियां गूंजेंगी। पर इधर धुंधली उस फल को लेकर के बैठी हुई है, मन में विचार कर रही है खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में धुंधली की पड़ोसिन आ गई और बोली, बहन धुंधली, यह बैठी बैठी तू क्या सोच रही है? तो धुंधली ने पूरी कहानी अपनी पड़ोसिन को सुना दी और कहा कि बहन, मैं बड़ी झंझट में पड़ गई हूँ, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, मुझे खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसी ने कहा, बहन तुम्हारे तो भाग खुल गए, अरे संत की कृपा हो गई, फल खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। पर धुंधली ने कहा, बहन एक बात बता, फल तो मैं खा लूंगी, पर फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो जात गृह कार्यम कथम भवे। अरे बहन, सचमुच यदि मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो यह बता कि मेरा पेट बढ़ जाएगा, और पेट बढ़ जाएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और जब भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी, और यदि मैं कमजोर हो गई तो फिर घर का जो सारा काम मैं अकेली कर लेती हूँ, तो फिर मेरे घर का काम कौन करेगा? पड़ोसी ने कहा, बहन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अरे जब तुम गर्भवती हो जाओ तो अपनी ननद को बुला लेना और उससे काम करवाना, 4 महीने पहले बुला करके खूब घर का काम कराना, और जब बालक हो जाए तो जो बने सो बधाई देकर के विदा कर देना। धुंधली ने जैसे ही सुना तो धुंधली कहती है कि बहन नौकरानी रख लूंगी परंतु ननद को कभी नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मेरी जो ननद है वो महान चोटी है, चोटी 4 महीने में तो मेरा पूरा घर खाली कर जाएगी, इसलिए ननद से अच्छा है कि मैं नौकर रख लूं पर ननद को कभी नहीं बुलाऊंगा। पड़ोसी ने कहा, बहन तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर, पर फल तो खा ले, तू क्यों इधर उधर की उटपटांग बातें सोच रही है? धुंधली ने कहा, तो एक बात बता बहन, मैं फल तो खा लूंगी, यदि मेरे घर में कभी आग लग गई तो फिर मैं कैसे भागूंगी यहाँ से? पड़ोसी ने कहा, तो तुझे भाग करके कहाँ जाना है, तू तो अपने घर में बैठी रहना। धुंधली बोली कि मैं तो अपने घर में बैठी रहूंगी, पर यदि भूकंप आ गया, आग लग गई तो सब लोग तो निकल करके बाहर खड़े हो जाएंगे, पर मैं गर्भवती रहूंगी तो मैं कैसे भाग पाऊंगी? सब तो अलग हो जाएंगे, मरना तो मुझे ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो ये है, मैंने यही मानती हूँ कि संसार में वही स्त्री धन्य है, या तो जो विधवा हो या जिसके कोई संतान ना हो, क्योंकि यदि मैंने गर्भ धारण कर लिया तो मरना मुझे पड़ेगा। पड़ोसी कहती है, बहन तू बहुत उटपटांग इधर उधर की बातें सोच रही है, अरे सब कुछ छोड़ना बंद कर और तू इस फल को खा ले। पड़ोसी कहती है, ठीक है बहन खा लूंगी, पर एक बात और बता दे। बोल बोल। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ में रहे थे, तो क्या ये बात सच है? पड़ोसी ने कहा, हाँ बहन ये बात तो मैंने भी सुनी है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। धुंधली कहती है, बहन यदि मेरा बेटा 2-4 वर्ष भी मेरे गर्भ में रह गया तो मैं तो एकदम मर ही जाऊं, इसलिए मैंने तो ऐसा सोचा है, लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्धते, बालक के लालन पालन में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है माँ को, इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में मुझे पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है।
पड़ोसी ने कहा बहन तेरी जैसी समझ में आए वैसा कर। वो तो बेचारी समझा बुझा करके वहां से चली गई, परंतु धुंधली ने फल नहीं खाया। उस फल को लेकर के बैठी हुई है। सायंकाल को जब पंडित जी आए, पंडित जी ने पूछा देवी तुमने फल खा लिया? तो झूठ बोल गई, हाँ महाराज मैंने तो उसी समय फल खा लिया था। पर दूसरे दिन उसकी बहन उससे मिलने के लिए आई। बहन ने जब धुंधली को उदास देखा तो धुंधली से पूछा बहन क्या बात है, तू इतनी चिंतित क्यों है? धुंधली ने सारा वृत्तांत आदि से अंत तक पूरी कहानी सुना दी। धुंधली की बहन कहती है बहन तुझे फल खाने की क्या आवश्यकता है? मेरे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे ही तो हैं, क्योंकि बहन तो चाहती यही थी कि इसके एक भी बालक ना हो और मैं अपना एक बालक इसे दे दूं तो सारी संपत्ति इसकी हो जाएगी और कल वो मेरी हो जाएगी। बहन ने उसकी बुद्धि और खराब कर दी। बहन ने कहा बहन तू बाबा बैरागियों की बात पर विश्वास मत करना, क्या फल खाने से भी कोई बेटा होता है? और यदि फल खाने से बेटा होता है तो तू इस फल की परीक्षा क्यों नहीं कर लेती? तो कैसे करूं? तो बहन ने कहा कि तेरे घर में 6 बरस से गाय बंधी है पर आज तक उसके कोई बच्चा बच्चिया नहीं हुआ। तू परीक्षार्थ इस फल को उस गाय को खिला दे। और तुझे क्या आवश्यकता है गर्भ धारण करने की? मेरे 9 बेटा हैं, 10वां होने वाला है और जैसे ही ये बालक होगा मैं तुम्हें दे जाऊंगा। परंतु तुम्हारे पति ने यदि देने में आनाकानी करी तो? बहन कहती है तो थोड़ा बहुत धन तू मेरे पति को दे देना तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। धुंधली ने कहा बहन बहन हो तो तुम्हारी जैसी, पर एक बात है अपना बच्चा मुझे जरूर दे देना। हाँ बहन दे दो। और धुंधली ने आकर के आत्मदेव जी से कह दिया महाराज मैंने जब से फल खाया है मुझे बड़ा फायदा हो गया है। कालांतर में जब बहन के बालक हुआ, गुप्त रूप से रात्रि में बहन अपना बालक धुंधली को देकर के चली गई। जैसे ही प्रातः काल हुआ धुंधली ने पंडित जी को आकर के खबर की महाराज मेरे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों को बुलाया, बालक का जात कर्म संस्कार कराया। पर जिस गाय को फल खिलाया था 3 महीने के बाद उस गाय ने भी एक सुंदर मानव पुत्र को जन्म दिया। उसका सारा शरीर मनुष्य जैसा, केवल कान थे बड़े बड़े गाय के जैसे। गांव के लोगों की भीड़ लग गई आत्मदेव जी के यहाँ। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि देखो भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। कहाँ तो पंडित जी के एक बेटा नहीं था और आज गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। आज एक नहीं 2-2 पुत्र पंडित जी के यहाँ हो गए। पंडित जी बड़े में बड़े प्रसन्न हो गए। पर दोनों बालक जब धीरे धीरे बड़े होने लगे पंडित जी ने दोनों बालकों का नामकरण किया। गाय के द्वारा जो बालक उत्पन्न हुआ उस बालक का नाम निकाला गोकर्ण, क्योंकि गाय के समान उसके कान थे। अपने बालक का नाम सोच ही रहे थे कि तब तक धुंधली ने आकर के कहा महाराज इस बालक को मैंने 9 महीने तक गर्भ में रखा था तो नामकरण मैं करूंगी अपने बेटे का। पंडित जी ने कहा बिल्कुल देवी, बताओ क्या नाम रखे तुम्हारे पुत्र का? तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बालक का नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुकारी के नाम से धुंधली का बेटा विख्यात हो गया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। दोनों ही बालकों ने ख्याति प्राप्त की, परंतु एक बालक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखले। जो जो बालक
बालक बड़े होते गए, गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान हो गए और धुंधुकारी महान दुष्ट दुराचारी होता चला गया। चोरी करने लगा, अपने घर का जितना धन था सब जुए में हार आया।